दिव्यां जगद्वन्दितां वन्दे निर्मलबोधदां सुललितां ज्योतिरास्मितमुखीं लीलामयीं भारतीं यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे चरणारविन्दं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम। भगवान सभागार में उपस्थित आज के इस विदाई समारोह में हमसे विदाई ले रहे सेवानिवृत्त हो रहे और मुख्य अतिथि भी हैं आदरणीय अरुण कुमार नेगी जी, उनकी धर्मपत्नी जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और इस विद्यालय को में कंधे से कंधा मिला करके हमेशा सहयोग प्रदान करने वाले, विद्यालय के प्रति हमेशा अपनी जागरूकता और समर्पण से विद्यालय को उच्च शिखर पर पहुंचने और समस्त विद्यालय परिवार के सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षणेतर किशन। अब मैं चाहूंगा हमारे पीटीए के अध्यक्ष महोदय जुलान सर भी उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके नेगी जी का। बहुत शिक्षिकाओं से अनुरोध करूंगा कि आप नेगी जी की श्रीमती जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगी। तो सरवाजा मैडम आइए। साथ में उनकी बड़ी दीदी जी हैं, उनकी सुपुत्री है, तो उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी मैडम लोग। सरियान से अनुरोध करूंगा कि नेगी जी के बड़े भाई साहब और उनके सुपुत्र हमारे बीच में हैं, तो उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद में एसएमसी के पूर्व अध्यक्ष श्री विनोद, आप भी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। और गर्मजोशी से माल्यार्पण किया हमारे मैठाणी जी ने। ये ना कि हमारे बीच में किशन भाई है, पायलट साहब आए हैं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप से अनुरोध करता हूँ कि एक माला नेगी जी को पहना। कल्पना मैडम और सरवाजा मैडम से अनुरोध करता हूँ कि आप नेगी जी की श्रीमती जी को 100 भेंट करेंगे और उनका विद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन करेंगे। सब है तो उनकी तरफ से श्री नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है और गहरा प्रेम और दोस्ती भी रही है दोनों की इतने सालों तक। और अपनी तरफ से उनके लिए एक भेंट भी लाए हैं। बहुत धन्यवाद सर, आप इतने बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं तो यही हमारे कॉलर खड़े करने के लिए बहुत होता है कि हमारे पीटीए अध्यक्ष जी बहुत सहयोग हमारे साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले प्रमोद सिंह
कार्की जी से अनुरोध करूंगा, कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं, कि वो श्री नेगी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, श्री कार्की जी। और साथ में श्री श्वेतांबर कुकरेती जी, जो कि इस विद्यालय की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना कोई भी कार्य यहाँ पर संपादित कर पाना हो, खास करके इस प्रकार के आयोजन सफल बनाने बड़े मुश्किल हैं। तो श्री कुकरेती जी माल्यार्पण करेंगे श्री नेगी जी का। और हमारे बीच में हमारे कार्यालय के साथी श्री नलवालाल जी हैं, और श्री नलवालाल जी हमारे मेरे साथी मैडम खड़ा था। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाख्यभेदतत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनो दिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। परमपिता परमेश्वर इस हेमल नदी के तट पर बसा हुआ यह राजकीय इंटर कॉलेज मोहनचट्टी नीलकंठ महादेव के चरणों में स्थित सुरम्य घाटी के मध्य चारों ओर हरियाली से आच्छादित, जिसके चरणों में हेमल नदी पद प्रख्यान कर रही हो, जिसके सर पर मां देवी का मंदिर हो और उसके मध्य में स्थित यह राजकीय इंटर कॉलेज। श्री मेरे बड़े भाई अरुण कुमार नेगी जी, आपके द्वारा 11 जुलाई 1993 को इस विद्यालय में आपके द्वारा ज्वाइनिंग हुई, आपने पदार्पण किया और निरंतर आपने अपनी सेवा पीटी के अध्यक्ष श्री जुगलाल जी, एसएमसी के अध्यक्ष जो विनोद कुमार जी और सेवानिवृत्त हो रहे जी, उनके परिवार के सभी सदस्य, चौहान जी, किशन जी और उनके चालक महोदय और समझ नेगी जी आज सेवानिवृत्त हो रहे। एक विभागीय सत्यता है जो कि 60+ एक्सटेंशन। नेगी जी बिल्कुल मूड में नहीं थे कि मुझे एक्सटेंशन मिले, और कहते भी थे नहीं मुझे एक्सटेंशन नहीं मिले। हमारी बात होती थी नेगी जी से, तो नेगी जी ने कहा फादर एक्सपायर, अब मेरा मन भी नहीं लगता है। तब नेगी जी से रिक्वेस्ट की गई, आप है क्या है अपनी सेवा थोड़ी सी और विद्यालय को मिस्टर सरियाल जी भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, उनके सहयोग से मौका मिला। नेगी जी से हमें बहुत कुछ सीखा। मैं देखता था जब नेगी जी यहीं रहते थे, पहले भी
बड़े डिसिप्लिन से विद्यालय के प्रति समर्पित होते हुए सबसे पहले समय से विद्यालय में उपस्थित होना। उसके बाद नेगी जी ने यहाँ से किसी कारणवश कमरा छोड़ दिया और अटूट वाला भालिया वाला से नेगी जी आते रहे। लेकिन बहुत तारीफ की बात है, नेगी जी सब परिस्थितियों को लादते हुए विद्यालय समय पर उपस्थित होते हैं और डिसिप्लिन में है। बहुत बड़ी बात नेगी जी से हमको सीखने के लिए भी गई। दूसरी बात, नेगी जी अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित रहते थे। किसी भी प्रकार की विभागीय जिम्मेदारी हुआ करती थी तो नेगी जी उसको श्री दिवाकर डबलाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 शब्द कह के श्री नेगी जी की विदाई पर अपना हम याद करने का कष्ट करेंगे। श्री डबलाल जी। साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम मंगलमानि कपालिनी नमस्कार। आगे में बताना चाहिए हम समस्त हिंदुजन के साथियों, आज जैसा सभी को मिली है नेगी जी हमारे बीच से शहर से विदाई ले रहे हैं। यद्यपि विदाई बड़ा दुख का कारण होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े ही हर्ष की बात है कि वह आज अपनी समस्त राजकीय कार्यों से निवृत्त होकर के खुशी अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जो अभी तक का सफर रहा है, मैं तो सिर्फ उनमें से पिछले 3 वर्षों से जानता हूँ। और इन 3 वर्षों में निष्ठा के साथ अपने कार्यों का दायित्व का निर्वहन किया है। समय उनकी विशेष बंदी रही है। समय का और समय के साथ समस्त कार्यों का निर्वहन करना, चाहे वह कक्षा अध्यापक के रूप में हो, चाहे अन्य कार्य हों, उन्होंने कभी भी समय को अपने से आगे नहीं आने दिया और सारे समय पर कार्य को निवृत्त किया। ये उनकी बड़ी खूबी रही है। और इसके अलावा जो विगत 3 वर्षों में मुझे उनके बारे में जानकारी है कि उनकी और विभानी जी की जो दोस्ती है वो सर्वविदित है। उनके बिना उस समय बड़ा अजीब ही लगेगा, क्योंकि जब भी हम बैठते थे तो मेघानी जी और नेगी जी की दोस्ती अपने आप में मिसाल रही है। और उनके साथ बैठ कर के जो गपें, जो बातचीत होती थी, उसमें हंसी ठहाके चलते थे। अब उससे हम शायद मायूस रहेंगे, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में वो अपने घर खुशी जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। और मैं उनके लिए भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह अपने जो समय व्यतीत करें सहज खुशी के साथ में करें। उनका जीवन निर्बाध गति से खुशी चलता रहे। आयु आरोग्य ऐश्वर्य संपूर्ण प्रकार का लाभ और यही आशा के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एवं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री नेगी सर और उनके परिवार के सभी सदस्य, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ सर की विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। और मैं भी विदाई का उधर सर पढ़ रहे थे, मैं सुन रही थी सर की ज्वाइनिंग जो है वो 1989 की है। और उस समय यार मेरा जन्म भी नहीं हुआ था।
तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आज सर की विदाई समारोह में यहाँ पे हूँ, स्कूल में मैं हूँ और सर को विदाई दे रही हूँ। और भगवान से प्रार्थना करूँ कि सर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और हम सभी आपको बहुत मिस करेंगे सर, और हमारा स्टाफ भी आपको बहुत मिस करेगा। थैंक यू। माननीय प्रधानाचार्य जी और समस्त शिक्षकगण, पीटीए अध्यक्ष श्री जुगलाल जी, एसएमसी अध्यक्ष श्री विष्ट जी और श्री नेगी जी जो कि आज विदाई लेने वाले हैं, और उनका मैं समस्त उनके परिवारजन के साथ उनका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ उनकी सेवानिवृत्ति के लिए। इतने लंबे समय के पश्चात शांत स्वभाव और कार्य के प्रति जो निष्ठा है, कार्य के प्रति जो समर्पण है, हमें भी सीखने को मिला और हमने वहीं से सीखा। सर जब तक मैंने सीखा कि अपने कार्य के प्रति कैसे निष्ठा या अपने छात्रों के प्रति जो हमें समर्पण करना चाहिए, सर का प्रत्येक छात्र अपनी क्लास के प्रति 1 मिनट में जो सर के जो कार्य हैं उन कार्यों के प्रति कैसे निष्ठा होनी चाहिए, उनका दिया गया सहयोग, उनके बच्चों के लिए जो उन्होंने सकारात्मक प्रयास किए, समय समय पर सकारात्मक प्रयास करते रहे। और अनुशासन, एक तो स्व अनुशासन होता है, क्योंकि हम जैसे बच्चों को अगर अनुशासित होने की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि हम खुद अनुशासित है या नहीं। लेकिन सर का जो अनुशासन है, 18 साल से मैं देख रही हूँ कि सर का जो टाइम है सुबह का और छुट्टी का, सर का एक ही टाइम है। मतलब हम खुद नहीं उसको फॉलो नहीं कर पाते कि सर कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति और विद्यालय के प्रति। तो इन सभी चीज़ों से हमने बहुत कुछ सर से सीखा। और इतने लंबे समय से मुझे भी लग रहा था, जैसे सर बता रहे कि सर रिटायरमेंट पिछले साल ही सब जाने वाले थे, तो मुझे भी लगा, मैं भी सोच रही थी कि सर 1 साल और रुक जाते तो सही था। एक सुकून, जैसे हम स्टाफ रूम में बैठे हैं या टीवी बैठे हैं, तो सर के रहने से, सर की मौजूदगी एक सुकून और एक शांत माहौल देती है। जैसे बहुत बड़े आराम से बैठे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें सर कैसे होगा क्या होगा, सर से हम सीखते हैं और आज तक सीखते आए हैं। तो मैं ये ईश्वर से कामना करती हूँ कि सर की जो सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति के बाद सर आगे जो उन्होंने भविष्य में जो भी प्लानिंग की है वो सफल रहे, उन कार्यों को करें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल भरा जीवन बिताएं, ये मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले नीचे नीगी सर की स्कूटी देख के तसल्ली हो जाती थी, सर पहुँच गए, सर आ गए। सर और मैठानी सर के बाद मैं, हम तीनों जन यहाँ बैठ के रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कभी कभी तो रूम भी बाद में खुलते थे और सर की स्कूटी देख के पता चल जाता था कि हाँ सर पहुँच गए, अब कोई टेंशन नहीं, रास्ते में आराम से पहुँच जाएंगे। और स्टाफ रूम हम 5 लोग, नेगी मैडम, कल्पना मैडम, मैं, नेगी सर और मैठानी सर, ज़्यादातर हम 5 लोग ही। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षक साथी, हमारे अग्रज श्री नेगी जी, परिवारजन, आज जिस शुद्ध उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बधाई के पात्र हैं नेगी जी। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति ये अनिवार्य सत्य है, लेकिन आपकी एब्सेंसी है जो वो खलेगी, पद रिक्त नहीं रहेगा। लेकिन जब विद्यालय एक परिवार है, परिवार में हर आयु वर्ग का व्यक्ति जरूरी होता है। शिक्षक आ जाएंगे लेकिन वो अनुभव कहाँ से आएगा? विभाग की जो रीति है, उन्हीं के नियमों में जो कुछ ढील होती थी उसके अनुसार हमको 1 साल और आपके सानिध्य में रहने का मौका मिला। आप कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पानीवाला में है, और हमें विश्वास है कि जब जब आपकी आवश्यकता होगी किसी भी रूप में, अनुभव के रूप में, तो आपका विद्यालय को सहयोग मिलेगा। अब ज़्यादा मैं साहित्य का तो विषय नहीं है, तो ज़्यादा मुझे कुछ शब्द बोलने नहीं आते। धन्यवाद आपका, आप सुखी रहें, निरोग रहें। आपसे लगभग 11 वर्ष से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपसे संपर्क में हूँ मैं, और बहुत कुछ सीखा आपसे। आपके जो गुण हैं उनका व्याख्यान करने लायक मैं अपने को नहीं समझता, लेकिन जो कुछ सीखा, अगर उसका कुछ % भी मैं अपना पाऊँ अपने लाइफ में, तो
शायद लाभान्वित होऊंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रेया जी। और प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण और भी छात्र छात्राएं आज विद्यालय में मौजूद थे। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद इस सम्मान समारोह के लिए। जैसे कि आप सभी ने कहा कि 35 साल की जो सर्विस होती है और इस विद्यालय में 32 साल, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और जो आजकल की पीढ़ी है वो तो इस बारे में सोचना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि इतना लंबा जो कार्यकाल होता है उसको पूरा कर पाना। तो इतनी लंबी सेवा प्रदान करना अपने आप में गौरव की बात है और मैं भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पिताजी को आज रिटायरमेंट जो ये सेवानिवृत्ति समारोह है स्कूल का। मज़े की बात यह है कि जब आखिरी पिछले वर्ष जब इनका जो सेवानिवृत्ति का समय था तो मैंने काफ़ी मना कर रहा था कि एक साल और इसे आगे ना बढ़ाएं, लेकिन जो एक लगाव था विद्यालय के प्रति और जो एक लगाव था यहाँ के लोगों के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये एक सत्र और आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो मैंने इस चीज़ का काफ़ी एक तरह से विरोध आप समझ लीजिए, लेकिन जो एक लगाव होता है वही इनको इस क्षेत्र से, इस विद्यालय से, यहाँ के लोगों से जोड़े रखता है। तो काफ़ी गौरव की बात है मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है लेकिन उस चीज़ को निभा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस समारोह के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, आप सभी खुश रहेंगे और इस विद्यालय को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम जब नौकरी लगे थे तो तब सोचा था कि हम बहुत साल है रिटायरमेंट के, लेकिन ये जगत में वो घड़ी आ जाती है। आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आपने यहाँ पे जो है आयोजन किया है। मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर सबका अभिवादन करता हूँ। सामान्य प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा अब और संघ के जो अध्यक्ष हमारे श्री जुगलाल जी, एसएमसी के अध्यक्ष श्री विष्णु जी, मेरे परिवार के सदस्यगण श्री किशन सिंह कुटीर जी, जवाहर जी और मेरे साथ आए ड्राइवर साहब और शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों, सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो मेरे प्रति आपने जो है जो सब बोले हैं, जो बातें बोली हैं, मैं उसका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 89 में जुलाई 89 में रात की सेवा में लगा था। उससे पहले मैं जो था जो है एक जनता इंटर कॉलेज है तिलक नगर में, 6 महीने मैंने वहाँ सर्विस की, अशासकीय विद्यालय था वो। उसके बाद जब राजकीय सेवा में नौकरी लगी तो 4 जुलाई 1989 को मैंने बिलोखाल में ज्वाइनिंग की और 6 महीने मैंने वहाँ पे बिताए। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला वालीखाल में हुआ और मैंने 3.5 साल वहाँ पर अपने जो है कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद मेरा जो है ट्रांसफ़र वहाँ से इस विद्यालय में हुआ और 11 जुलाई को 93 को मैंने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग ली और उसके बाद मैं यहाँ पे 32 साल यहाँ पे मैंने अपना जो है सेवाएं दी। जब मैं शुरू में आया था तो मेरे विनोद जुगाड़ जी जो थे उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया यहाँ पे। उनके साथ हम घूमते थे, उधर जाते थे। उस समय तो बिल्कुल बेहद था, पैदल आना पड़ता था यहाँ, इससे केस आना पड़ता है। रोड ब्लॉक हो जाती थी तो हम पैदल बस अड्डे जाते थे। उस समय रोड पर बस अड्डा बहुत दूर था, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया और आज भी अभी तक भी वो विद्यालय के प्रति बहुत समर्पित है और विद्यालय के विकास में वो बहुत जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं। उनके साथ
विनोद बिष्ट जी भी जो है विद्यालय के जो है विकास में और अन्य चीज़ों में बहुत जो है सहयोग प्रदान करते हैं। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद जो है मैंने जो सेवानिवृत्ति की तिथि थी वो सेवानिवृत्ति थी मई 31 मई 2024 और 2024 को थी, लेकिन मैं सत्कार लाभ नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे जो शिक्षक साथी थे, मेरे विद्यालय परिवार था, उनकी भावना मेरे से जुड़ी हुई थी और इसलिए जो है मुझे जो है लेना पड़ा सत्कार लाभ। और उसमें हमारे डबराल जी, सरयाल जी, मठानी जी, इनका बहुत योगदान रहा। सरयाल जी ने रात जो है मेरे जो है कागज बनवाए, यहाँ से उन्होंने टाइप मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली वीडियो बनवाया और उसके बाद उन्होंने BO ऑफिस तक जो है उनको पहुँचाया। उनका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। और जो है दलाल जी उस समय 4 दिन हमारे जो प्रधानाचार्य थे वो उस समय मेडिकल पे थे, उन्होंने कहा मैं साइन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा तो हो ही गया। तो ये भावनाएं मेरे साथ जुड़ी थी, विद्यालय परिवार की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए जो है मुझे 10 महीने का एक एक्सटेंशन मिला। इसके बाद मेरा जो समय यहाँ पे व्यतीत हुआ 32 साल का, उस 32 साल में जो स्टाफ यहाँ पे रहा, स्टाफ वो बहुत अच्छा स्टाफ था, आज भी स्टाफ बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है मैंने 2016 तक जो है यहाँ से स्थान देने की कोशिश की, नहीं हुआ तो मैंने काफ़ी ठीक है रिटायरमेंट के टाइम जो है ठीक है। तो आज भी स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, उनके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, प्रेम है और उसको मैं जो है जब तक मैं रहूँगा तब तक उनको याद करता रहूँगा। और जो है जो हंसी मजाक होती थी उनको भी जो है, मठाड़ी जी जो है उनके साथ तो मतलब जो है बहुत सारी वो था, एक साथ जो है मेरे साथ चले हो, काफ़ी अच्छा मुद्दा होगा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो सेवानिवृत्ति ले रहा हूँ निर्विवाद रूप से ले रहा हूँ, बीच में कोई जो है ऐसा विवाद नहीं आया मेरे सर्विस में कि जो है कोई ऐसा निर्विवाद। सबसे बड़ी बात ये होती है कि निर्विवाद रूप से जो है इस विभाग से जो है जाना जो है बहुत बड़ी बात होती है। और विभाग ने भी मुझे बहुत दिया, बहुत योगदान दिया, विभाग का बहुत मेरे एहसान है और विभाग को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि मैं जो है जो मेरा इस समय विद्यालय परिवार है, वो विद्यालय परिवार जो है वो जो है उसके प्रति मैं इसलिए प्रकट करता हूँ, वो सुखी रहे, तैयार रहे और जो है अच्छा जो है वो अपने जो कार्य के प्रति वो समर्पित रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आपने 20 से विदा हो रहे हमारे बड़े भाई नेगी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहन, उनकी बालिका, बालक और उनके भाई और उनके साथ आए हुए हमारे पायलट साहब, हमारे विद्यालय में पिछले 30 साल से सेवा कर रहे और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं किशन सिंह जी, और हमारे अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष बड़े भाई और हमारे बहुत ही विद्यालय के लिए सहयोग करने वाले, हर जगह विद्यालय में समर्पित जुगलान जी, हमारे प्रधान बिष्ट जी, SMC के पूर्व अध्यक्ष, जो कि हर कार्य में जो भी काम हमारा पड़ता है हम तुरंत आपको फोन लगा देंगे, हमारा एक कार्य है, ये करना है, तो आप दोनों आदमी हर जगह हमें सहयोग देते हैं। आपका और समस्त विद्यालय के हमारे जो शिक्षक साथी हैं, आपका विद्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन। आज विदाई का जो ये पल है, ये विदाई से अच्छा शब्द नहीं है, एक प्रकार से इसमें गम भी है, खुशी भी है। तो गम भी होता है हमें, खुशी भी होती है। खुशी इस बात की है कि आप निर्विवाद रूप से 36 साल की सेवा पूर्ण कर आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। आपके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इतने समर्पित अध्यापक हैं कि हमको भी कई बार आपसे प्रेरणा लेनी पड़ती है कि हमारे गुरुजी देखो कितने समर्पित हैं किसी भी कार्य के प्रति। जब यहाँ पर बोर्ड परीक्षा होती थी तो आप ठीक 8, साढ़े 8 के बीच पहुँच जाते थे। हम निश्चिंत रहते थे कि आप जो है पहुँच चुके होंगे, हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका जो मार्गदर्शन मुझे मिला
हरदम पर आपके साथ मैंने सहायक परीक्षा प्रभारी के रूप में काम किया। अब जब मैंने आपकी कार्यशैली देखी तो मुझे ये लगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। 2003 से और 2026 तक 25 तक आप बोर्ड परीक्षा का कार्य देख रहे हैं, और बोर्ड परीक्षा का कार्य बाहर से देखने में बहुत आसान लगता है, बोल लो ये कर दो वो कर दो ऐसा कर दो, लेकिन जब करना पड़ता है तब पता चलता है। आसानी से बोल देते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, इसको ड्यूटी लगा दो उसको लगा दो ये फॉर्म भर दो, लेकिन जब आप वास्तविक रूप से धरातल पर कार्य करते हैं तब आपको पता चलता है ये कार्य कितना मुश्किल है। ये पर्दे के पीछे का काम है, इसको बाहर से ना तो प्रधानाचार्य देखता है ना बाहर का कोई व्यक्ति देखता है, उसकी कुशलता को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। तो वो सारी कुशलताएं मैंने आपके अंदर देखी। आप एक बहुत ही निष्ठावान, कार्य के प्रति समर्पित ऐसे शिक्षक, और हम सभी को मैं तो ये कहता हूँ आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से एक कार्य किया जाना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। और राजकीय सेवा में जो आज आप विदा हो रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा दिन है किसी भी शिक्षक के लिए, इससे बड़ा कोई दिन नहीं। अगर कोई शिक्षक ससम्मान सेवानिवृत्त होता है, बेदाग सेवानिवृत्त होता है, तो ये उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उस विद्यालय के लिए और उस क्षेत्र के लिए जहाँ वो कार्य कर रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो आदमी अगर ससम्मान रिटायर हो रहा है अच्छे ढंग से अपने कार्य से स्वस्थ, तो उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये तो नौकरी है, 60 साल में सबने रिटायर होना है। हम भी जब 22-23 साल के थे नौकरी लग गए तो हमें अपने गुरुजी दिखाई देते थे 58-59 साल 60 साल के, तो हम सोचते थे क्या हम भी कभी रिटायर होंगे, और अब 4-5 साल बाद हमने भी रिटायर हो जाना है। हम जब नौकरी लगे तो हमारे पुराने गुरुजी हमारे साथ रिटायर होते थे और हम सोचते थे क्या हम भी होंगे। हम सोचते थे तो हम उनके साथ बैठते भी थे, बुढ़े बुढ़े गुरुजी थे तो हम उनके साथ, हम बोलते बुढ़े हैं, 50 के ऊपर वाले दिखते थे, अपने किनारे हो जाते थे, ये बुढ़े गुरुजी। तो समय के साथ सब बीतता है, समय के साथ सब चलता है। आज हो सकता है जो यहाँ पर युवा होंगे वो हमें बोलते होंगे बुढ़े गुरुजी हैं, तो ये परंपरा चलती रहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी आपके अंदर जो भी आज यहाँ पर वक्ताओं ने बोला वास्तविक है, इसमें किसी भी तरह की लिपापोती नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपने कार्य किया है, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका ऋणी है। और विशेष तौर से मैं तो आपका बहुत ही, मतलब इस विद्यालय में आपकी कमी मुझे तो बहुत ही खलेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हम कोई भी समस्या आती थी हम बोलते गुरुजी इसका कैसा होगा, तो गुरुजी बोलते ऐसा हो जाएगा, तो हमें का तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। बोर्ड परीक्षा हमें इतनी आसान लगी कि हमें कुछ लगता ही नहीं था कि बोर्ड परीक्षा हो रही, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। तो आपके साथ हमारा इतना अच्छा तालमेल रहा, हमें तो बाहर से कोई भी अधिकारी आया हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अपनी जगह बैठे रहे अपने रहे, हमें कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि हमारा कार्य स्वच्छ था। और जब आप कार्य ईमानदारी के साथ करते हैं तो आपको डर नहीं होता, डर आपकी स्वतः खत्म हो जाती है। डरता कब है आदमी, जब उसके कार्य में बेईमानी होती है, तब उसे डर लगने लगता है, अरे मैं तो गलत कर रहा हूँ, ये आ गया अधिकारी, मैं इसके पीछे चलूँ, इसके आप हाथ पैर पकड़ूँ। तो ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। लेकिन आपके अंदर भी ये चीज़ है, मैंने ये देखा आपके अंदर ये नहीं कि आप किसी की चापलूसी करें, ये करें, आपके अंदर ये चीज़ें मैंने देखी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है ईमानदारी से कार्य करें। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं या आपने किया है, या जो भी हमारे आगे के जो अध्यापक हैं, उन सब के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमारे अब आने वाले समय भी हमारे कुछ गुरुजी अगले से वर्ष रिटायर होंगे, फिर अगले, और यहाँ पर लगभग हर साल एक आध टीचर रिटायर होते जा रहे हैं। तो आपने हमारे भाई किशन सिंह जी के बारे में बताया कि ये 30 साल तक इस विद्यालय में रहे और इन्होंने बहुत ही समर्पित ढंग से इस विद्यालय के लिए सेवा की। इनका एक बार फिर से पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कर्मठ लोग हमारे विद्यालय में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो हमारे विद्यालय में उन्होंने अपना समय दिया है। फोटो भी खींच दे, फोटो खींच दे बेटा, नीचे सब लास्ट में ना, हाँ खींच दे। Thank you.
देखो मैं इधर देखो